360। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से। किसान आंदोलन में जियो टावर तोड़ने के खिलाफ कोर्ट पहुंची आरआईएल। कहा हजारों कर्मचारियों का जीवन खतरे में पड़ा। रिलायंस ने अपने बयान में कहा है कि पंजाब में जियो के टावर को उपद्रवियों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। टावर तोड़कर रिलायंस के काम में नुकसान और व्यवधान भी उत्पन्न किया जा रहा है। साथ ही रिलायंस ने एयरटेल और अन्य प्रतिद्वंदियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि कुछ कंपनियां टावर में तोड़फोड़ और नुकसान पहुंचाने के लिए उपद्रवियों को जानबूझकर उकसा रही है। इससे हमारे यहां काम करने वाले हजारों कर्मचारियों का जीवन खतरे में पड़ रहा है। पानीपत में लव जिहाद, 18 साल की लड़की को भगा ले गया दूसरे समुदाय का एक बच्चे का पिता। अपहरण का केस दर्ज। सिटी थाना क्षेत्र के तहसील कैंप की रहने वाली 18 साल की लड़की को भगा ले जाने का मामला सामने आया है। आरोपी दूसरे समुदाय का है और एक बच्चे का पिता है, पेशे से कार ड्राइवर। आरोपी ने सोशल मीडिया पर आरिफ गुर्जर नाम से अकाउंट बनाया हुआ है। लड़की की मां के ऑपरेशन के दौरान आरोपी लड़की से मिला था। मां की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया। तहसील कैंप की एक महिला ने बताया कि उनकी 18 साल की 12वीं पास बेटी और भतीजी रविवार को समोसे लेने के लिए घर से गई थी। रास्ते में हरि सिंह चौक का रहने वाला आरिफ मिला। आरिफ ने दोनों को कार में बिठा लिया। कुछ देर बाद आरिफ अपने किसी दोस्त के साथ बाइक पर भतीजी को तो घर छोड़ दिया और बेटी को लेकर चला गया। तभी से आरोपी का मोबाइल बंद आ रहा है। मां की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कृषि कानूनों पर आंदोलनकारी किसान और सरकार के बीच अगले दौर की वार्ता से एक दिन पहले हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले चलाए। प्रदर्शनकारी वार्ता से एक दिन पहले दिल्ली कूच कर रहे थे, जिन्हें हरियाणा पुलिस ने रोकने की कोशिश की। बता दें कि कृषि बिलों को विरोध कर रहे किसान संगठनों और सरकार के बीच सोमवार यानी आज अगले दौर की वार्ता प्रस्तावित है। किसानों पर आंसू गैस गोले के चलाने की घटना गुड़गांव से करीब 16 किलोमीटर दूर NH 48 पर रेवाड़ी जिले के सांगवारी गांव के पास पहले पुलिस बैरिकेड तोड़ डाले और फिर शाम में आंसू गैस गोले दागने की पुष्टि करते हुए डीएसपी बावल ने कहा, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जो लोग आगे चले गए उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था। उन्होंने उन लोगों के पास जाने और लंगर लगाने की अनुमति मांगी। हमने इसकी मंजूरी दी, मगर जब वो वहां पहुंचे तो पूरे समूह ने बैरिकेड्स तोड़ आगे बढ़ने की कोशिश की। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के शहर करनाल में सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे फायरिंग की घटना सामने आई। बताया जाता है कि यहां एक राइस मिलर के घर की घंटी बजी और इससे पहले कि दरवाजा खोला जाता, बाहर खड़े 4 बदमाशों ने अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस दौरान मौके से खाली कॉल बरामद हुए हैं। वारदात को करनाल के सेक्टर 8 में अंजाम दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यहां रह रहे सुभाष सिंगला राइस मिलर होने के साथ साथ निसिंग और गोंदर में स्थित गौशालों के प्रधान हैं। पुलिस को दी शिकायत में सुभाष ने बताया, सुबह करीब 6:30 बजे परिवार के सभी लोग घर के अंदर थे। घर की घंटी बजी और गेट खोलने के लिए जैसे ही पत्नी कमरे से बाहर आई, अचानक 15-16 गोलियां चलाकर 4 बदमाश फरार हो गए। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 महीने से अधिक समय से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संघों के नेताओं और सरकार के बीच आज 8वें दौर की वार्ता होगी। सरकार के साथ बातचीत के लिए किसान नेता विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज की बैठक में जो विषय बचे हुए हैं उन पर चर्चा होगी। मुझे आशा है कि सभी सकारात्मक हल निकालने में मदद करेंगे और हम सफल भी होंगे। बता दें कि सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि MSP और मंडी प्रणाली बनी रहेगी। डबली क्षेत्र के गांव मल्लेवाला में स्थित डेरा बाबा भूमल शाह में सालाना माघी पर लगने वाली भारी जोड़ मेला, जिसमें हरियाणा के साथ साथ पंजाब व राजस्थान से भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार कोविड-19 काल दौरान कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जिला प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों अनुसार नहीं मनाया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए डेरा के सचिव रामचंद्र ने बताया कि डेरा में बनी सेवादार समिति व सेवादारों द्वारा संयुक्त रूप से एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें उपस्थित सभी ने सर्वसहमति से कोविड-19 के चलते इस बार आमजन के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए माघी मेला पर हर वर्ष की भांति इस बार बाजार न सजाए जाए, कबड्डी प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता के साथ साथ अन्य कार्यक्रम आदि गतिविधियां न की जाए की अपील की है। उन्होंने बताया कि इस बार डेरा के गद्दी नशीन बाबा हरिनाम दास जी के प्रवचन श्रद्धालु ऑनलाइन सुन सकेंगे। इस दौरान मल्लेवाला डेरा में 13 जनवरी 7:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक तथा 14 जनवरी 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक सत्संग का आयोजन किया जाएगा, जिसका प्रसारण बाबा भूमनशाह डेरा मल्लेवाला यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा, ताकि श्रद्धालु घर बैठे ही सत्संग के माध्यम का लाभ उठा सके। हलका डबवाली के विधायक अमित सिहाग द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में शुरू की गई बस सेवा के तहत आज गांव गोरीवाला से किसानों का अगला जत्था टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। यह जानकारी देते हुए अमर भारद्वाज ने बताया कि विधायक अमित सिहाग ने अपनी पहली बार टिकरी बॉर्डर की यात्रा पर जाकर अनुभव किया कि किसान आंदोलन में जाना अपने आप में एक तीर्थ यात्रा पर जाना है। ऐसे में उन्होंने सोचा कि कोई भी साथी संसाधनों की कमी के चलते इस आंदोलन में शामिल होने से वंचित न रह जाए, इसलिए उन्होंने डबवाली में टिकरी बॉर्डर के लिए बस सेवा की शुरुआत की। हरियाणा सरकार द्वारा हाउस टैक्स, पानी एवं सीवरेज की दरों में संशोधन करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से रिटायर न्यायमूर्ति SN अग्रवाल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी अन्य राज्यों से संपर्क कर उनके द्वारा प्राप्त की जा रही दरों के आधार पर हरियाणा सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कच्चा आढ़तिया एसोसिएशन एवं युवा रक्तदान सोसाइटी सहित शहर के कई प्रतिनिधियों ने पिछले दिनों चंडीगढ़ में पहुंचकर न्यायमूर्ति SN अग्रवाल को इस संदर्भ में अपने ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। यह जानकारी देते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरदीप कामरा, सचिव राजेश जिंदल ने बताया कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन में लिखा गया है कि नई अनाज मंडी की दुकान मालिकों से नगर पालिका द्वारा हाउस टैक्स प्राप्त किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नगर पालिका द्वारा दुकानदारों को कोई सुविधा नहीं दी जाती, बल्कि सड़कें, पानी, बिजली, सफाई, शेड आदि का प्रबंधन मार्केट कमेटी द्वारा ही किया जाता है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा नई अनाज मंडी की दुकानों से यह हाउस टैक्स नहीं लिया जाता। ये थी दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारे इस बुलेटिन को हमारे YouTube चैनल डबवाली केसरी पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल डबवाली केसरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।